तो दोनों टाइप्स की एरर हम पहले स्टडी कर चुके हैं ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में। एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, जिनसे हमारे ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं होता, ऐसी एरर जैसे रॉन्ग कास्टिंग, पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट, और इसी तरीके से एक और भी हमने की थी, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। ये भी हमारी किस में आएगी? एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है। एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल कंपनसेटरी एरर, एंड एरर ऑफ पोस्टिंग। एक एरर ऑफ पोस्टिंग की है लास्ट मेरे ख्याल से, जिसमें हम क्या कर देते हैं, रॉन्ग अमाउंट अकाउंट, एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। अगर हम रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर देते हैं तो वहाँ पर भी हमारी ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। तो पहले तो इस चैप्टर में आपको, जो चैप्टर का टाइटल हमारा वो है एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशंस, गलतियां और उनका सुधार हम कैसे करेंगे। एरर्स हम पहले पढ़ चुके हैं, 2 टाइप्स की एरर है। अब रेक्टिफिकेशन में हम करते हैं कि जैसे आप रेक्टिफिकेशन करते हो कि हमने लिखा मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 एंड 50,000, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब गलतियां हम कैसे सुधारते हैं? बहुत बार ऐसा होता है, बैंक अकाउंट ऐसे सुधारते हैं ना, नोटबुक में जब आप गलतियां कर देते हो ऐसे ही सुधार देते हो। अगर आपने पेंसिल से कर रखी है, इरेज कर दोगे इसे, फिर लिख दोगे ना। कुछ बच्चे थोड़े से समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया कैश अकाउंट, इसी को बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर ऐसी गलती को सुधारा गया है तो उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या वो रिलायबल है, दूसरा व्यक्ति उन पर कैसे विश्वास करेगा। कुछ न कुछ गड़बड़ कर रखी है इस एंट्री में, सोचेगा कि नहीं सोचेगा। तो एरर रेक्टिफिकेशन के तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं, हमें कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए वो डिपेंड करता है कि हम किस स्टेज पर एरर को लोकेट करते हैं। अब लोकेशन के अकॉर्डिंग हम किस स्टेज पर उनको लोकेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रेक्टिफिकेशन करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम जनरल एंट्री ही कर रहे हैं, और जनरल एंट्री करते वक्त ही जैसे हमें ये पता चला मोहन अकाउंट डेबिट टू, हमें करना था टू कैश अकाउंट, हमें ये करना था, हम कर चुके हैं। टू कैश अकाउंट हमें करना था, हम क्या कर चुके हैं, टू बैंक अकाउंट हम कर चुके हैं। इट मीन्स हमने यहाँ गलती कर दी, कैश अकाउंट हमें यहाँ लिखना था, हम यहाँ गलती कर चुके हैं। अगर इसी स्टेज पर ये एरर लोकेट हो जाती है, जब हमने जनरल एंट्री की, बस अगर इसी स्टेज पर अगर एरर लोकेट होगी, हमें क्या करना है, जस्ट एक सिंपल लाइन, एक ही लाइन इसके ऊपर डालते हुए इसको रेक्टिफाई हम कर देंगे टू कैश अकाउंट। तो ये अगर अगली स्टेज पर आपकी जो एरर है वो लोकेट हो जाती है तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन इन केस आपने ये गलती कर रखी थी, इससे आपने मोहन का अकाउंट भी बना दिया और बैंक का अकाउंट भी बना दिया, उसके बाद आपको पता चलता है कि ये गलती हो गई थी। अब अगर आप यहां कर दोगे तो यहां तो नहीं सुधरी, वो नहीं सुधरी ना, यहां आपको काटना होगा, फिर यहां काटना होगा, कितनी बार आपको काटा पीटी करनी होगी। फिर उससे क्या होता है कि हमारे जो अकाउंट्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी नहीं रह जाती, उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, वो रिलायबल नहीं माने जाते। तो फिर उसके बाद
अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और ट्रायल बैलेंस भी हमारा बन जाता है, उसके बाद अगर हमें एरर का पता चलता है तो फिर हम क्या करते हैं, एक एंट्री और हम करेंगे अपने जर्नल्स में और फिर उसकी पोस्टिंग कर देंगे। उस जो गलती इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे। रेक्टिफिकेशन एंट्री बोला जाता है, उसे रेक्टिफाइंग एंट्री भी बोल दिया जाता है। जो एंट्री हम इस गलती को सुधारने के लिए बाद में अपने अकाउंट्स में करेंगे उसको बोला जाएगा रेक्टिफाइंग एंट्री या रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब जैसे ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर ट्रायल बैलेंस आपका बन गया, मैच नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस आपका बन गया, मैच नहीं हो रहा क्योंकि कुछ गड़बड़ हो रही है, उस केस में भी आपके पास दो मेथड हो जाते हैं। एक तो आप ट्रायल बैलेंस बना करके सस्पेंस अकाउंट खोलते हो कि आप नहीं खोलते हो, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। एक बार मैं जस्ट बता देता हूँ आपको कि हम एंट्री क्या कर देंगे। एंट्री हम क्या कर देंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ ना, हमने तो बैंक अकाउंट कर दिया है, जबकि एक्चुअल में कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। तो अब हमें क्या करना होगा, टू कैश अकाउंट तो हमें करना ही करना है। करना है कि नहीं करना? गलती क्या हो गई थी हमारी, बैंक को हमने एक्सेस क्रेडिट कर दिया था, अब इसको क्या कर दें, डेबिट कर दें। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर ये एंट्री हम इसी अमाउंट से कर दें तो इसका प्रभाव देखो इस एंट्री का क्या होगा। इस एंट्री का इफेक्ट ये होगा कि जो एरर हमारे अपने अकाउंट्स में हो गई थी उसको वो नुल कर देगा, रेक्टिफाई कर देगा, इस गलती को सुधार देगी ये वाली एंट्री। तो इस तरीके से जब हम गलतियों को सुधारते हैं तो वो बोला जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्योंकि गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। अब ये गलतियां अगर अर्ली स्टेज पर आपकी फाइंड आउट हो जाती हैं तो आप इस तरीके से एक सिंपल लाइन डालते हुए, क्रॉस करते हुए, सिंपल लाइन से गलत जो आपने किया उसको क्रॉस करते हुए सही आप कर दोगे। अगर ये पोस्टिंग के बाद, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर आपके सामने आती हैं तो फिर उस केस में आपको रेक्टिफाइंग एंट्री करनी होगी। अब हमने रेक्टिफिकेशन के बिहाफ पे एरर्स को अगेन टू टाइप में कैटेगराइज किया है, वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर। अगेन आपके साथ टू टाइप की एरर डिस्कस की गई हैं। वन साइडेड एरर और टू साइडेड। वन साइडेड एरर कौन सी होंगी, जो केवल और केवल सिंगल अकाउंट को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगी, उनका प्रभाव केवल और केवल एक ही अकाउंट के ऊपर होगा। टू साइडेड एरर ऐसी हमारी गलतियां होंगी जिनसे कम से कम दो अकाउंट हमारे अफेक्ट होंगे। दो अकाउंट हमारे अफेक्ट होंगे। अब सबसे पहले आपको जो करवाया गया है वो करवाई गई है टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर कौन सी एरर होंगी जिनसे हमारे कम से कम दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं, वो हमारी होंगी टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर में क्या हो जाता है, हम या तो किसी अकाउंट को एक्सेस डेबिट कर जाते हैं जनरल एंट्री में, या फिर किसी अकाउंट को हम एक्सेस क्रेडिट कर जाते हैं। ये इस बेस पे जो आप गलतियां कर देते हो वो हमारी अगर दो अकाउंट को अफेक्ट कर रही है वो टू साइडेड एरर होगी। जैसे अभी अभी हमने जो गलती की थी वो कितने अकाउंट को अफेक्ट कर रही थी, दो को कर रही थी ना, एक कैश और एक बैंक, दोनों अकाउंट को अफेक्ट कर रही थी, वो हमारी क्या थी, टू साइडेड एरर। अब वन साइडेड एरर का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मोहन अकाउंट डेबिट 5500 टू बैंक अकाउंट 5500। अब जब हम मोहन का अकाउंट बना रहे हैं, मोहन के डेबिट साइड हमें लिखना है टू बैंक, लिखना है कि नहीं लिखना। अब मोहन के डेबिट साइड लिखते वक्त हमने लिख दिया 550 रुपीज। बैंक अकाउंट जब हमने बनाया तब हमने लिख दिया बैंक अकाउंट क्रेडिट होना है बाय मोहन, यहां हम लिख चुके हैं 5500। अब ये जो एंट्री है, ये जो गलती हमारी, ये पोस्टिंग से रिलेटेड एरर है। जनरल एंट्री हमने ठीक कर रखी है, पोस्टिंग से रिलेटेड एरर है।
हमने अगर रॉन्ग पोस्टिंग कर दी है अमाउंट की, रॉन्ग अमाउंट की पोस्टिंग कर दी किसी एक सिंगल अकाउंट में, तो ये वन साइडेड एरर है कि नहीं है? ये केवल और केवल एक ही अकाउंट को अफेक्ट कर रही है, ये हमारी होगी वन साइडेड एरर। जो दो अकाउंट को कम से कम अफेक्ट करे वो हमारी ये टू साइडेड एरर है। अब इनका रेक्टिफिकेशन हम कैसे करेंगे ये हमारे साथ डिस्कस किया गया है। पहले हम टू साइडेड एरर डिस्कस करने वाले हैं। तो टू साइडेड एरर की रेक्टिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले जनरल एंट्री आनी चाहिए। बुक दे दो एक बार। जनरल एंट्री अगर आपको नहीं आती तो आप नहीं कर पाओगे। अब इसमें आपको कुछ टाइप बताए गए हैं। टू साइडेड एरर के टाइप कौन कौन से हैं, या टू साइडेड एरर हमारी कौन कौन सी होंगी। ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजैक्शन, अगर आप एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हो, जैसे आपने मोहन को पैसे दिए, कैश पेड टू मोहन, $5,000 आपने पे किए और ये एंट्री करना ही आप भूल गए, टू साइडेड एरर है कि नहीं है। कैश और मोहन दोनों अकाउंट हमारे कम बैलेंस शो करेंगे, उनके दोनों अकाउंट हमारे इफेक्ट हो रहे हैं, ये हमारी टू साइडेड एरर है। ये है अगर हम भूल जाते हैं रिकॉर्ड करना ही एंट्री को। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग या ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग दोनों ही आपके इंक्लूड होंगे। कई बार क्या होता है कि हम रिकॉर्ड तो कर देते हैं लेकिन इस पूरी की पूरी एंट्री की हमने पोस्टिंग नहीं की। जैसे हमने रिकॉर्ड कर दिया मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, जनरल एंट्री हमने कर दी लेकिन उस जनरल एंट्री को हमने पोस्ट नहीं किया किसी भी अकाउंट में, तो भी वो हमारी कौन सी एरर है, टू साइडेड एरर, जिससे दोनों अकाउंट हमारे इफेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताया गया है रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अगर हम ओरिजिनल एंट्री में रॉन्ग रिकॉर्ड कर देंगे, इट मीन्स जनरल, अगर हम जनरल एंट्री गलत कर देंगे तो हमारी कौन सी एरर होगी, टू साइडेड एरर होगी। जैसे अगर हम यहाँ कर दे कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, अगर ये एंट्री कर देते हैं, एरर है ना, ये हमें करना तो चाहिए मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, हम कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो अगर हम रॉन्ग एंट्री पास कर जाते हैं अपनी ओरिजिनल बुक में तो इसकी पोस्टिंग भी फिर गलत होगी, दोनों अकाउंट को अफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो ये हमारी टू साइडेड एरर है। इसके बाद आपको बताया गया एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल भी हमारी क्या है, टू साइडेड एरर में आती है। जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल रिलेटेड, जैसे अगर हमें रिपेयर जो एक्सपेंसेस थे वो हमारे रेवेन्यू नेचर के हैं, इट मीन्स मशीनरी के ऊपर हमने रिपेयर करवाई है, पुरानी मशीनरी है, तो हमें एंट्री क्या करनी है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री हमें करनी है क्योंकि पुरानी मशीनरी हमारी, तो वो रेवेन्यू नेचर की है एक्सपेंसेस हमारी। अब अगर हम इनको कैपिटल नेचर का मान लें, एंट्री क्या कर जाएं इसकी जगह, ये तो होनी चाहिए, अगर हम इसकी जगह एंट्री कर जाएं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अब ये दो अकाउंट को अफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। देखो पहला अकाउंट रिपेयर, दूसरा मशीनरी, कैश तो सेम ही है लेकिन दो अकाउंट अफेक्ट कर रही है। तो अगर हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कर देते हैं तो वो भी हमारी क्या है, टू साइडेड एरर है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी गलती से दो अकाउंट अगर हमारे प्रभावित हो रहे हैं तो वो टू साइडेड एरर है। ये तो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं कि ये गलतियां हमारी टू साइडेड एरर में आती हैं। अब इनको रेक्टिफाई करने का तरीका क्या है, अगर टू साइडेड एरर हैं वो आपके अकाउंट्स में हो जाती हैं तो उनको आप रेक्टिफाई कैसे करोगे। रेक्टिफाई आपको इस तरीके से करना है, अगर वो आपकी एंट्रियां हो चुकी हैं और फिर आप रेक्टिफाई करो, आपको रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है तो आप कैसे करोगे। जैसे मैंने ये पहले ही आपको बता दिया कि अर्ली स्टेज आपको पता चल जाता है कि गलती हो चुकी है, फिर तो आप क्या करोगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश को जगह इसको कैसे आप रेक्टिफाई कर सकते हो अर्ली स्टेज पे। जैसे आपने एंट्री की उसी टाइम आपको पता चल गया, रिपेयर को कैंसिल कर दो, यहां लिख दो मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब जब आप पोस्टिंग करोगे तो इसी से पोस्टिंग होगी, ये आपकी एरर एक्सक्लूड हो जाएगी। तो वो तो अर्ली स्टेज पर अगर आपकी एरर डिटेक्ट होगी, लेकिन अगर आपकी लेटर ऑन डिटेक्ट होती है एरर, फिर आपको क्या करना है रेक्टिफिकेशन के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। तो टू साइडेड एरर कैसे रेक्टिफाई की जाएंगी ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको बुक में जो तरीका बताया गया है वो थोड़ा सा समझना आपके लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा
मुश्किल होगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इजी हो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि पहले आप वो वाली एंट्री कर लो जो होनी चाहिए, फिर आप दूसरी वो वाली एंट्री कर लो जो आपने कर दी, दोनों को कंपेयर करो और फिर आप रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दो। कैसे करेंगे देखो, एक एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते, क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट का अनसॉल्व प्रैक्टिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो आप, मशीनरी परचेज 5000 हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि पहले आपको जनरल एंट्री करनी आनी चाहिए, ये चैप्टर करने के लिए मस्ट है कि आपको जनरल एंट्री का पता हो। सबसे पहले इसने क्या कहा है, मशीनरी परचेज फॉर 5000 हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। डेबिट हो गया परचेज अकाउंट में। बुक में जो मेथड करवाया गया वो क्या करवाया गया आपको कि अगर कोई अकाउंट एक्सेस डेबिट हो जाए तो उसको आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। रेक्टिफाइंग एंट्री में जो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी उसमें आपको क्या करना है, अगर कोई अकाउंट पहले एक्सेस डेबिट हो गया तो उसको आपने क्रेडिट करना है, अगर वो एक्सेस क्रेडिट हो गया उसको आपने क्या करना है, डेबिट करना है, अगर वो शॉर्ट डेबिट है तो उसे डेबिट करना है, और अगर वो शॉर्ट क्रेडिट है तो उसे क्रेडिट करना है। ये रूल दिए गए हैं आपके बुक में रेक्टिफाई करने के लिए। अब हम दोनों तरीके से करके मैं आपको बता दूंगा, पहला तरीका जो बुक का है और दूसरा जो हम करेंगे अकॉर्डिंगली बुक में वो भी दिया गया है। इसने कहा है परचेज अकाउंट हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया, हमने मशीनरी परचेज की थी, तो इसके अकॉर्डिंग देखो परचेज अकाउंट हमारा क्या है, एक्सेस डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, परचेज अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, एक्सेस डेबिट हो रहा है, हमें इसको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। और इसके बाद देखो अगर हमने मशीनरी परचेज की और परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, इसका मतलब हमने मशीनरी को डेबिट नहीं किया, मशीनरी हमारा शॉर्ट डेबिट है तो मशीनरी क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये जो एंट्री हमारी इसमें मशीनरी हमारी क्या होने वाली है, डेबिट होने वाली है और परचेज क्रेडिट होने वाला है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री इस रूल के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग यही तो हमने सीखा है कि अगर एक्सेस डेबिट हो गया तो उसको क्रेडिट कर दो, परचेज हमारा फालतू में डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर रहे हैं अब हम। टू परचेज कितना 5000, मशीनरी हमारा शॉर्ट है डेबिट, हमने उसको कम डेबिट किया है 5000 से, उसको अब हम क्या कर दें, डेबिट कर दें, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5000। तो ये तो एंट्री बन गई बुक के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब दूसरे टाइप्स, हमने गलती क्या कर दी और हमें करना क्या चाहिए था। ये जो ट्रांजैक्शन है सबसे पहले आपने क्या परचेज की है, मशीनरी परचेज की है, तो मैं यहां लिख रहा हूं करेक्ट एंट्री। करेक्ट जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए थी आपकी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट 5000, ये वाली एंट्री करेक्ट एंट्री है। इनकरेक्ट एंट्री जो आप कर चुके हो, परचेज अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश 5000, ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये आप कर चुके हो। इन दोनों का कंपैरिजन करो, कैश क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट आप कर चुके हो, कैश अकाउंट में कोई गड़बड़ नहीं है। अब रह देखो क्या गया, मशीनरी डेबिट होना चाहिए, रेक्टिफिकेशन एंट्री में फिर आप इसे क्या कर दो, मशीनरी को क्या करो, डेबिट 5000, ये एंट्री होनी चाहिए थी। अब यही तो हम करें, मशीनरी अकाउंट डेबिट हम करें, कैश पहले ही क्रेडिट हो चुका है तो इसको हमें क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। परचेज फालतू में डेबिट हो गया है, इसको अब हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू
परचेज अकाउंट 5000, ये गलती से डेबिट हो गया था, इसको अब हम क्रेडिट कर दें। ये वाली एंट्री देखो, इन दोनों से हमें क्या कर देना है, कैश से कैश कैंसिल हो गया। अब आप देखो ओरिजिनल करेक्ट एंट्री में क्या होना चाहिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट करना है तो वो आप डेबिट कर दो, क्रेडिट किसे करोगे फिर, इनकरेक्ट एंट्री में जो रह गया उसे आप क्रेडिट कर दो, क्योंकि वो डेबिट अगर रह गया तो उसको आपने क्रेडिट करना है, अगर ये डेबिट कैंसिल हो जाता तो आप क्रेडिट वाला डेबिट कर देते। तो एक तरीका ये है कि आप दोनों को कंपैरिजन करके देख लो कि कौन सी एंट्री अब हमारी होनी है, रेक्टिफिकेशन एंट्री। दोनों में से कोई भी आपको जो सूटेबल लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है यहाँ, कौन सा सही रहेगा ना, आपकी मर्जी है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको जरूरी थोड़ी है कि आप यही अडॉप्ट करो, जो आपको सही लगे वो अडॉप्ट करो, जिससे इजीली आप एंट्री कर जाओ बस। क्योंकि मेरे माइंड में किसी तरीके से कंसेप्ट जा रहे हैं, आपके माइंड में किसी और तरीके से जा रहे होंगे। एक्सेस डेबिट उसको क्रेडिट कर दो, एक्सेस क्रेडिट उसको डेबिट कर दो, उल्टा करना है हमने। इट मीन्स हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें एंट्री क्या करनी चाहिए थी, हम क्या कर चुके हैं, अब उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा। मशीनरी डेबिट होना चाहिए था, हमने नहीं किया था, अब कर देते हैं भाई। कैश क्रेडिट करना चाहिए था, पहले ही क्रेडिट हो चुका है, इट्स ओके। परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करना था, फालतू में कर दिया, वापस क्रेडिट कर दो, इसको बराबर हो जाएगी। तो इसने हमें इसको वापस क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से हमें रेक्टिफिकेशन करनी है। तो पहली ट्रांजैक्शन के लिए ये रेक्टिफाइंग एंट्री ये होगी, ठीक है। अब हम पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस पे बेस 5 या 6 क्वेश्चन है, वो हम सोल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं। एक एंट्री हम कर चुके हैं, सेकंड ट्रांजैक्शन देखो इसकी, आप ही बताओगे। अब 700 पेड टू श्री मोहन कपूर एज लीगल चार्जेस वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। सबसे पहली चीज आपको स्टेटमेंट रीड करनी आनी चाहिए। स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो वही से आपका तय हो जाता है कि आप आंसर क्या देने वाले हो, क्योंकि स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेटमेंट रीड करना सीख गए, फिर आपको अगर अकाउंटिंग के बारे में, जनरल एंट्री के बारे में पता है, फिर आप सही कर दोगे। कई बार हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को मिसरीड कर जाते हैं, फिर उससे हम आंसर भी गलत दे जाते हैं। तो स्टेटमेंट को पहले सही से रीड करना है आपने। 700 पेड टू श्री मोहन एन कपूर, हमने 700 रुपये मोहन एन कपूर को दिए, मोहन कपूर को हमने 700 रुपये दिए। वो दिए किस लिए, वो लीगल चार्जेस थे। हमने कर क्या दिया, हमने डेबिट कर दिया उसके पर्सनल अकाउंट में। हमने ऐसा मान लिया कि हमने मोहन कपूर को ही पैसे दिए हैं। तो एक्चुअल एंट्री जो होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री, सेकंड मेथड के थ्रू हम करने जा रहे हैं। पहले करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, एंट्री इसके लिए सही एंट्री क्या होनी चाहिए बताओ। लीगल चार्जेस अकाउंट टू, हम कैश दे रहे हैं तो कैश होगा, टू कैश अकाउंट 700, ये करेक्ट एंट्री है, ये हमारी होनी चाहिए थी। इनकरेक्ट एंट्री हम क्या कर चुके हैं, अच्छा ये इनकरेक्ट एंट्री आपको एग्जाम में नहीं करनी, ना ही आपको करेक्ट करनी, सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको करनी है। इनकरेक्ट एंट्री हम कर क्या गए, मोहन कपूर अकाउंट डेबिट 700 टू कैश अकाउंट 700। अब आप मुझे बता दो एंट्री क्या करें हम, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी। रेक्टिफिकेशन एंट्री हमारी क्या होगी, लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 700 एंड 700। आप ही ने बताया, मैंने नहीं बताया, आप ही ने करी एंट्री, मैं तो बस आपके अकॉर्डिंग चल रहा हूं, ठीक है। आपको आगे करना रेक्टिफाई, ये एंट्री आपने की है ना, बस मैंने लिखा है। जैसे एग्जाम में कभी कभी हो जाता है कि कोई लिख नहीं पाता तो उसको एक हेल्पर दे दिया जाता है लिखने वाला, तो उसी तरीके से आपकी हेल्प कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं बस।
अब नेक्स्ट चलो भाई, एक बार स्टार्टिंग में हमें क्या करना होगा, हमें साथ के साथ करेक्ट और इनकरेक्ट एंट्रियां लिखनी होगी, लेकिन धीरे धीरे हमारा माइंड इतना डेवलप हो जाएगा कि हम बिना करेक्ट और इनकरेक्ट एंट्री के डायरेक्टली करेक्ट एंट्री या रेक्टिफाइंग एंट्री बता देंगे, डायरेक्टली बता देंगे। क्यों? क्योंकि तब तक हमारा माइंड सेट हो चुका होगा करेक्ट और इनकरेक्ट एंट्री के लिए। अब चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। 10,000 paid to escort company for machinery purchase stand debited to escort company account। हमने किया क्या है, मशीनरी परचेज की है एस्कॉर्ट कंपनी से। अब मशीनरी परचेज के लिए एंट्री हम क्या करते हैं, बताओ शाबाश। थर्ड के लिए जो करेक्ट एंट्री हमारी सीई मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। ये एंट्री हमें करनी चाहिए थी, कर हम क्या गए, एस्कॉर्ट कंपनी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश 10,000। ये एंट्री हम कर चुके हैं अपने अकाउंट्स में। अब हमें क्या करना चाहिए, अब एक मिनट रुक जाओ, पूछ ही लेते हैं। एस्कॉर्ट कंपनी को डेबिट करें या क्रेडिट करें, ये पूछा जाए। हाँ से वापस खड़े जाओ। हाँ, एस्कॉर्ट कंपनी क्रेडिट होगी, डेबिट क्या करेंगे, मशीनरी। ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री है, मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू एस्कॉर्ट कंपनी अकाउंट 10,000। ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हुई है देखो एक बार। टाइपराइटर परचेज, हमने टाइपराइटर परचेज किया है एंड वाज रोंगली पास थ्रू परचेज बुक। अब चलो एक बार के लिए हम इसकी एंट्री नहीं पूछते, हम इस ट्रांजैक्शन जो हुई इसका मतलब पूछते हैं। किससे पूछें, कौन बताएगा? चलो शाबाश, कीर्ति बताएगी। खड़े जाओ कीर्ति। परचेज बुक में हमने पास कर दिया। अब परचेज बुक में हम कब पास करते हैं, जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, और वो भी कब, जब क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तब पास किया जाता है। देखो परचेज बुक में ध्यान रखना ये बात, अगर क्रेडिट परचेज है तो परचेज बुक में, अगर कैश परचेज है तो कैश बुक में। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होगी, तो इसीलिए मैंने स्टेटमेंट रीड करवाई है। हमने परचेज बुक में पास कर दिया, अगर परचेज बुक में पास कर देंगे तो क्या हो गया, फोर्थ जो हमारी ट्रांजैक्शन है, इसके लिए हमें एंट्री क्या करनी चाहिए थी, पहले तो वो डिसाइड कर लें। टाइपराइटर क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रियल अकाउंट है, हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। 6,000 टू, हमने नगद खरीदा है, टू कैश अकाउंट 6,000। अब ये वाली एंट्री हमें करनी चाहिए थी। अब इस ट्रांजैक्शन में देखो हम कर क्या गए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन ये बात कर रहा है परचेज बुक की, टू कैश अकाउंट। तो यहां जैसे 6,000 और 6,000, ये तो चलो ठीक है हम एंट्री कर दें। अगर उसने कैश परचेज की होती
वैसे तो वो देखो कैश परचेज ही कर रहा है, टाइपराइटर उसने 6000 का खरीदा है, कैश परचेज ही कर रहा है, लेकिन वो परचेज बुक में एंट्री कर गया। परचेज बुक में अब देखो यहाँ गड़बड़ उसने कहाँ की है, मैं आपको पूरी तह तक लेके जा रहा हूँ। एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां से ही उसने गलती कर दी। उसे कैश बुक में लेके जाना था, वो परचेज बुक में लेकर के चला गया। कैश वाला पोर्शन ठीक उसने पोस्ट किया है, तो गलती उसकी यहां हुई है परचेज बुक में। अब जब उसने पोस्टिंग की है ना, तब उसने गलती कर दी कि ये वाली भी पोस्टिंग उसने सही नहीं की, तो वो यहाँ से परचेज बुक में उठा करके ले गया। जबकि अगर एक्चुअल मायने में हम देखें तो ये कैश बुक में जानी चाहिए, परचेज बुक में तो जाएगी नहीं, क्योंकि परचेज बुक में तो क्रेडिट परचेज आती है, क्रेडिट परचेज है ही नहीं एंट्री के अकॉर्डिंग। तो यहाँ भी वो गलती कर गया जब वो पोस्टिंग कर रहा है, तो यहाँ तो डबल गलती हुई है उससे। अगर इस एंट्री की सही पोस्टिंग करे तो भी वो गलत है, परचेज बुक में लेकर के चला गया। लेकिन हमें तो यही देखना है कि वो गलती कहाँ कर गया, हमें इस बात से मतलब नहीं है कि उसने क्या किया है। अब अगर इसके साथ साथ वो ये दे देता कि उसने परचेज बुक में एंट्री कर दी 6000 की, और साथ साथ जो क्रेडिट अमाउंट हमने किया है परचेज बुक में जिसका नाम लिखा है उसके अकाउंट में भी हमने क्रेडिट कर दिया, तो एक और गलती हमें सुधारनी पड़ती, क्योंकि परचेज बुक में तो तभी हम लिखेंगे जब क्रेडिट परचेज की और यहाँ किसी का नाम आए, जैसे टू राम। अब अगर हमें रेक्टिफिकेशन करने के लिए जो ट्रांजैक्शन दे रहा है उसमें ये बता दे कि हमने इसको क्या कर लिया, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया एज कि हमने राम से बाय की है, तो राम का अकाउंट भी फालतू में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया ना, तो उसको भी हमें रेक्टिफाई करना होगा। लेकिन यहाँ हमें कुछ नहीं दिया गया, तो हम यहीं तक सीमित रहेंगे कि हमें ये वाली एंट्री करनी थी, हम ये वाली करके अपना फारिग हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब ये कौन बताएगा, कहाँ से आवाज खड़े होगे तुम बताओ, मार्क्स जिसने लगा रखा। हाँ, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज के लिए क्या होगी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट लिखें 6000 टू क्या, टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री हम कर देंगे 6000, ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। आ गया समझ में? तो स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है आपने। 20,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ ए मोटरसाइकिल फॉर प्रोप्राइटर हैज बीन चार्ज टू जर्नल एक्सपेंसेस। क्या हुआ है ट्रांजैक्शन में, 20,000 हमने पे किए हैं, किस लिए, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए। वो मोटरसाइकिल भी किसके लिए खरीदी हमने, प्रोप्राइटर के लिए, प्रोप्राइटर के लिए हमने खरीदी, और वो हमने दिखा दिए जनरल एक्सपेंसेस में। तो देखो यहां पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर वो कंफ्यूज हो जाएं तो वो क्या करेंगे, कि हमारी करेक्ट एंट्री वो लिख देंगे, ये होनी चाहिए नहीं, जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, मोटर बाइक अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश, वो ये मानते हैं कि एंट्री ये होनी चाहिए सही, क्योंकि मोटर बाइक खरीदने के लिए जो पैसे थे वो हमने जनरल एक्सपेंसेस के रूप में चार्ज कर दिए। लेकिन ये भी तो देखो, मोटर बाइक खरीदी किसके लिए, प्रोप्राइटर के लिए। तो ये वाली एंट्री सही एंट्री नहीं है हमारी। एक्चुअल एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए, करेक्ट एंट्री हमारी क्या होगी फिर, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। ये एंट्री हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में होनी चाहिए थी। हम कर क्या चुके हैं, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। अब मुझे एक ये कौन बताएगा कि इसके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, ये बताएगा, शाबाश। हाँ तुम खड़े हो जाओ भाई, बीच में जो लड़की बैठी है, हाँ बीच में।
ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 10,000 टू जनरल एक्सपेंसेस 10,000, ये वाली जनरल एंट्री हो जाएगी। ये हमारी क्या है, रेक्टिफिकेशन एंट्री है। सही है ये एंट्री, करना सही है रेक्टिफिकेशन एंट्री। एक ट्रांजैक्शन और रहेगी, बैठ जाओ भी शाबाश, 2 और रहेगी। 15,000 पेड फॉर दी परचेज ऑफ गैस इंजन वर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। हमने क्या किया है, गैस इंजन परचेज किया है और हमने दिखा क्या दिया, परचेज बुक में शो कर दिया। गैस इंजन एक मशीनरी है कि नहीं? अगर आप इन केस गैस इंजन भी लिखाते हो ना, जैसे कुछ जो हमारे आर्ट से आए हैं वो थोड़ा बहुत इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि इसको हमने मशीनरी क्यों लिख दिया, वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर वो गैस इंजन भी लिख के एंट्री कर देंगे उस केस में भी वो गलत नहीं है, क्योंकि उन्हें बस यहीं तक का नॉलेज मिला है अभी तक। गैस इंजन वैसे एक टाइप की मशीनरी है, वो गैस इंजन का क्या करेंगे। गैस इंजन किसी रिगार्डिंग हो सकता है आपका, जो हो सकता है लाइट के लिए उन्होंने बाय किया हो गैस इंजन, हो सकता है वो वेल्डिंग के लिए बाय करके लेके आए, या हो सकता है किसी अदर मशीनरी को चलाने के लिए वो गैस इंजन बाय करके लेके आए हों। वो गैस से चलेगा और बाकी जो एनर्जी वो यूज़ कर रहा है उसे किसी अदर के लिए हम यूज़ करेंगे, मशीनरी के लिए, तो मशीनरी का पार्ट है, इसीलिए हम इसको मशीनरी भी लिख सकते हैं। अब आपने मशीनरी परचेज की है और आप दिखा कहाँ रहे हो, परचेज बुक में। अब मुझे शाबाश इसकी करेक्ट और इनकरेक्ट एंट्री बताएगी लास्ट में जो लड़की बैठी है। हाँ शाबाश, करे जाओ। इसके लिए करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने का है ये, 15,000 टू कैश अकाउंट 15,000। ये एंट्री हमारी बुक्स में होनी चाहिए। अब वो गलती क्या कर गया, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000, 15,000 है, 15,000। अब तुम तो बैठ जाओ, करेक्ट एंट्री क्या होगी ये बताएगी शाबाश लास्ट में जो लड़की बैठी है यहाँ तुम्हारे साथ जो बैठी है। इसके लिए करेक्ट एंट्री क्या होगी, बुक में क्यों देख रहे हो, यहां देखो ना, आंसर देख रहे हो बुक में तो डायरेक्टली। क्या एंट्री होगी इसके लिए, यहां देखो, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट। ये हम एंट्री कर चुके हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये गलती हम कर चुके हैं, ये होनी चाहिए थी। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, अरे तुम्हें थोड़ी कुछ क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, बहुत बढ़िया से आवाज। मशीनरी अकाउंट डेबिट 15,000 टू परचेज अकाउंट 15,000, ये एंट्री हम कर देंगे, ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री है, बिल्कुल इजी है। कैश पेड टू राम 400 वाज डेबिटेड टू अकाउंट ऑफ श्याम। बैठ जा अभी शाबाश, खड़े दो शाबाश। हमने राम को पे किए और श्याम के खाते में डाल दिए। हम एंट्री क्या कर गए और क्या हमें करनी चाहिए थी, सबसे पहले हम कर लेते हैं क्या हमें करनी चाहिए थी, बाकी नहीं बोलेगा कोई। राम अकाउंट डेबिट टू कैश, राम अकाउंट डेबिट 500 है ना, 400 है, टू कैश 400। ये हम एंट्री करते अगर हम कोई गलती ना करते तो इट मीन्स ये करेक्ट एंट्री है जो होनी चाहिए थी। इनकरेक्ट जो हम कर चुके हैं बुक में, श्याम अकाउंट डेबिट 400 टू कैश अकाउंट 400, ये हम कर चुके हैं। अब करेक्ट क्या होगी, तुम बैठ जा भी,
नेक्स्ट बताएगी अब करेक्ट क्या होगी। करेक्ट एंट्री क्या होगी ये बताएगी। यहाँ शाबाश, बीच में जो लड़की बैठी है, सेकंड लास्ट बेंच, बीच में लड़की बैठी है जो, हाँ। राम अकाउंट डेबिट 400 टू श्याम अकाउंट 400। ये वाली एंट्री हम रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं। बहुत बढ़िया शाबाश, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। हो गया सम सोल्व है। एक क्वेरी है हम